अभी मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, अगर कोई हमें और पाकिस्तान का काफ़िला या कोई मोमिन जो है वो मिलता है तो हम यकीनन उसके जज्बात जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये कि इस वक्त मैं करबला के अहाते में मौजूद हूँ, इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के अहाते में, और यहाँ का तवाफ़ कर रहा हूँ। बहरहाल कल हम पूरी रात जो है वो ज़रिए मौला अब्बास इस्लाम और ज़रिए इमाम हुसैन इस्लाम में बैठे रहे। वहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी और उसके बाद तकरीबन सुबह 7 बजे जो है हम अपने होटल तशरीफ़ लाए, थोड़ा सा आराम किया। अभी खाने के बाद मैं दोबारा निकला हूँ और जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं हमारे जाने के, हमारे दिल की जो कैफियत है वो बदलती जा रही है कि अब हमारे कुछ ही दिन रह गए हैं अपने वतन वापस जाने के लिए। इस साल कोशिश की मैंने कि मैं मौला हुसैन के सदक़े में अपनी फैमिली, पूरी फैमिली को यहाँ पर ला सकूँ, और मौला ने मुझे तौफ़ीक़ दी। मैं मौला का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि मौला ने मेरी पूरी फैमिली को इस साल यहाँ करबला एक साथ बुलाया। और मेरे बच्चे यहाँ आते जाते रहते हैं हर साल, और मैं ख़ुद, लेकिन पूरी फैमिली पहली दफ़ा मेरी यहाँ तशरीफ़ लाई है। मौला तेरा बहुत बड़ा बहुत सादा एहसान है, और मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम जो लोग यहाँ नहीं आ सके, परवरदिगार उनके ऐसे असबाब पैदा कर कि वो इस मुक़द्दस ज़मीन की ज़ियारत कर सकें और यहाँ पर तशरीफ़ ला सकें। तो अभी मैं तवाफ़ से इमाम हुसैन इस्लाम कर रहा हूँ, यहाँ के रोज़े का तवाफ़ कर रहा हूँ, और आप लोग मुख्तलिफ़ मनाज़िर देख सकते हैं। और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली जो है वो मैं आज़ादारी टीवी लंदन के हवाले से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर मेरी कुछ इस्लाह करना चाहें तो वो भी कीजिए, और मुझे बताइए कि अगर आप लोग कुछ देखना चाहते हैं। इरादा यह है कि लंदन जाके इंशाल्लाह ताला मैं पॉडकास्ट शुरू करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि मौला उलमा कराम के साथ बैठकर कुछ ऐसे इश्यूज़ पे बात की जाए, कुछ ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाए जो कि काफ़ी मुनफरद हों और जिस पर पहले कभी बात ना की गई हो। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हमारा इरादा है, तो हम अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम करते रहेंगे और आज़ादारी हम आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। तो अभी मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो अभी आपको दिखाता हूँ। और ये जो है एक लाइब्रेरी है गालिबन, और बहरहाल अहले बैत के मानने वालों का जो एक कनेक्शन है, एक रब्त है, वो बहरहाल किताबों से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ने से ही इंसान को नॉलेज मिलती है। और कि कुरान में भी है और रसूल पाक का कौल भी है कि अपने इल्म में इजाफ़ा करो। इल्म में इजाफ़ा करना बहुत ज़रूरी है, और इस्लाम जो है वो जाहिल इंसान को पसंद नहीं करता। तो इंसान को हर वक्त अपने इल्म में इजाफ़ा करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल हम बाबुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जो कि इल्म का दरवाज़ा थे। बहरहाल तो उनके मानने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मुताल्ले को हमेशा बढ़ाते रहें और मजलिसों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए जो है अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। और ये जो एक ग्रुप है गालिबन अफ़गानिस्तान से तशरीफ़ लाया है अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे के साथ, और अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। आप देखें कितनी गर्मी के अंदर जो है वो छोटा सा बेबी लेके मौला हुसैन इस्लाम के रोज़े के सामने खड़ा हुआ है, और ये भी एक बहुत बड़ा जज्बा है बहरहाल। और मुमकिन एक और बात बताता चलूँ कि मैं चाहता था कि मैं मशी के मनाज़िर जो हैं उनको भी अपने कैमरे की आँख में रिकॉर्ड करूँ, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और फिर मैं मौक़िफ़ 1086 में मौजूद था। मेरा बेटा 1086 में मौजूद था, वो मेरे पीछे थे वो लोग। मैं 1176 जमीर हसन साहब का जो मौके पे वहाँ पर था, और मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मिनहाल की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे चला भी नहीं जा रहा, डिहाइड्रेटेड हो गया है। तो मैंने उसको आराम का मशवरा दिया। मैंने कहा जब उसकी तबीयत कुछ बहाल हो तो आप उसे लेकर 1086 पर तशरीफ़ लाएँ। इसी दौरान जो है मेरी वाइफ और मेरी जो बेटी थी अपने मेरे दामाद के साथ, वो 1086 पे पहुंच चुकी थी। फिर जब मिनहाल वहाँ पर आए तो हम उन्हें फ़ौरन लेके कैंप में भागे, और मेरे बेटे की हालत बिल्कुल गैर थी, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, बुखार बहुत शदीद था, तेज़ था। फिर हम उसे कैंप में लेके गए, वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी तिब्बी इमदाद की, उसको फ़ौरन ड्रिप लगाई। ड्रिप के बाद जो है उसको एंटीबायोटिक दी गई। और इसी दौरान मेरे बेटे ने मुझे बताया कि डैड, मेरे साथ जब मैं वहाँ करबला से मसद से जब मैं मशी करके निकल रहा था तो मैंने और मेरे दोस्त जो ज़ीरक उसका फ़िदक जो उसका दोस्त है, उन लोगों ने एक चीज़ ये तय की कि कोई ऐसी विश हम लोग यहाँ पर करते हैं
और उसको आजमाते हैं कि मौला की सरजमीन पे उन्होंने सुना था कि जो भी ख्वाहिश की जाए वो ज़रूर पूरी होती है। तो सिदक ने कुछ और चीज़ मांगी और मेरे बेटे ने कहा मौला मुझे, बस उसने एक रैंडम एक ख्वाहिश जाहिर की जबकि चेक करने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है इस मशी के दौरान। बहरहाल मशी के दौरान पिज़्ज़ा खाना एक अजीब सी एक ख्वाहिश थी। लेकिन जब बेटा मेरा वहाँ पर बैठा हुआ अपना ड्रिप लगवा रहा था बेड पे लेटा हुआ, तो कोई शख्स अंदर आया और एक छोटा सा पिज़्ज़ा उसके हाथ में दिया। तो मेरे बेटे ने उससे पूछा कि ये क्या है? उसने कहा ये पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा अरबी में बोला पिज़्ज़ा है ये। तो मेरे बेटा बिल्कुल हैरान हो गया और उसने अपनी आंखें खोली और उसने उसके मतलब वो जज्बाती हो गया और उसने कहा मौला मैं यहाँ पर कैंप के अंदर बेड के ऊपर लेटा हूँ और आपने मुझे यहाँ पर खाना जो मैंने ख्वाहिश की थी भिजवा दिया। उसने मुझे वाक़या सुनाया और बहुत हैरान हुआ। उसने सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए किया था, पिज़्ज़े की ख्वाहिश तो नहीं थी उसको, लेकिन एक चेक करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा कुछ होता है। और ये बहरहाल उसका ईमान तो था, लेकिन वो खुद चाहता था कि इस चीज़ को जो है वो अपनी मतलब ख़ुद उसका जो है वो उसको फ़ील करे और ख़ुद उसको एक्सपीरियंस करे। देखिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये किस तरह से आके उसको उस कैम्प के अंदर जाके एक छोटा सा पिज़्ज़ा दिया। वो इतना ज़्यादा जज्बाती हो गया कि वो मुझे बार बार बता रहा था डैड ये कैसे हो गया, मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक बेड पे लेटा हुआ हूँ, इस कमरे के अंदर वो शख्स आया और मुझे आके कहा ये तुम्हारा पिज़्ज़ा है। और बहरहाल वो एक न्याज़ थी। उसको खाने के बाद मैंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से दुआ की कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पर चला के लेकर आया था। और मेरे मौला क्योंकि जब आप टैक्सी में बैठ के जाते हैं किसी मरीज़ को लेकर तो बहरहाल आपको बस स्टैंड से पैदल ही चलना होता है। तो मौला मुझे अरबाना ना करना पड़े, मुझे अपने बच्चे को स्टेशन पे ना ले जाना पड़े, मैं उसको चला के लाया था, मैं उसको चला के लेके जाऊँगा। और वही हुआ। गाड़ी में जब हम लोग बैठे तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और माशाल्लाह से आज तक वो बिल्कुल ठीक है। उसको मौला ने शिफा दी है और खुदा का लाख लाख एहसान है कि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के सदक़े में मौला ने मेरे जवान बेटे को सेहत दी। परवरदिगार सब की जवान औलाद को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रख के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुमकिन इस वक्त मैं उस राहदारी से निकल कर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के अहाते में दाखिल हो चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम है मेरे बिल्कुल सामने और यहाँ पर भी मुमिन की कसीर तादाद मौजूद है। और आप लोग देख सकते हैं कि बहरहाल रश कम हो गया है क्योंकि अरबईन बर्पा किया जा चुका है और बहुत सारे मुमिन जो हैं वो अब काज़मैन और समर्रा की ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं। तो यह करबला में थोड़ा सा रश कम है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इसलिए भी रश कम है कि इस वक्त गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैं फ़ील कर सकता हूँ कि तकरीबन 46 डिग्री इस वक्त हो रहा है, लेकिन बहरहाल इस तरह से मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। तकलीफ़ है, लेकिन बहरहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जिस ज़मीन पे हूँ तो मुझे इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना होगा क्योंकि मेरे पास पानी भी मैसर है, खाना भी मैसर है। लेकिन वो अब्बास जो कि पानी के लिए जिसने अपने हाथ कटवा दिए बच्चों के लिए, और बहरहाल उसका रोज़ा बिल्कुल मेरे सामने। या मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हमारी तमाम मुरादों को पूरा कीजिए। या मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जिन जिन मुमिनीन ने मुझे अपनी दुआ के लिए कहा है उनकी दुआओं को कबूल कीजिए और अगले साल जो है वो उनको यहाँ पर अपनी ज़ियारत के लिए ज़रूर उनको बुलावा दीजिए। बहरहाल और ये जो है वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की एंट्रेंस का रास्ता है। बहरहाल और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो मुमिनीन जो है वो दाखिल भी हो रहे हैं और एक साइड से जो है वो निकल भी रहे हैं। तो बस इसी तरह से जो है वो ये अज़ादारी चलती रहती है। परवरदिगार आलम हमारी इन तौफ़ीक़ात में खुदा जो है वो इजाफ़ा करे। इंशाअल्लाह ताला मैं रोज़े की अंदर की जो है वो आपको वीडियोस दिखाऊंगा। अभी मैं बाहर की सिर्फ अहाते के बाहर जो है वो घूम रहा हूँ। दूसरी बात ये बताता चलूँ कि आज मौलाना अली रज़ा रिज़वी जिनका ताल्लुक़ लंदन से है, वो यहाँ मेरे रईसी इमामुल इस्लाम पे आज मजलिस से ख़िताब करेंगे। और बहरहाल आप सब जो उनको सुनने वाले हैं वो बखूबी जानते हैं कि फ़ज़ाइल व मसाइब में उनका कोई सानी नहीं है। और कल भी हम उनकी रात को मजलिस में मौजूद थे और उन्होंने बहुत ही क़यामत के जो है मसाइब पढ़े। और इस वक्त देखें मैं यहाँ से बाहर निकल के जो है बैनुल हरमैन में दाखिल हो चुका हूँ और बैनुल हरमैन का ये खूबसूरत मंज़र, या अल्लाह। और इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा इस तरफ है और ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। तो बिल्कुल उसके अहाते में मैं दाखिल हो चुका हूँ। इसे बैनुल हरमैन कहते हैं, जहाँ पर जो है वो करबला की जंग जो है वो हुई थी। और यहीं पे इमाम हुसैन इस्लाम जो थे वो बहरहाल अपने असहाबे कराम के साथ यजीद की फ़ौज के सामने डटे रहे। और इन लोगों ने, अगर आप ऊपर देख सकें, अगर मैं दिखा सकूं, तो उन लोगों ने ऊपर जो ट्यूब्स लगाई हुई हैं पानी के शावर्स की,
ये बहरहाल मुसलसल नीचे गिर रहा है, जिससे थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन बहरहाल शिद्दत बहुत शदीद है, बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पर। और इस वक्त मेरा खड़ा होना जो है वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मसाइब मेरे लिए यही है कि इस शिद्दत गर्मी के बावजूद इमाम हुसैन इस्लाम के किसी बच्चे ने इमाम हुसैन इस्लाम से ये नहीं कहा कि मौला हम बहुत प्यासे हैं तो आप यजीद की बैत कर लें ताकि हमें पानी मिल जाए। ये है किरदार अहले बैत के बच्चों का कि इन लोग किसी बच्चे का तारीख़ में नहीं मिलता। ये तो ये किस लेवल के तरबियत थी, ये किस लेवल के लोग थे, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 साल की बच्ची से लेकर 6 माह के बच्चे तक का एक किरदार है इस करबला के वाक़े में कि इतनी शिद्दत के बावजूद भी हम कहीं नहीं सुनते कि किसी बच्चे ने ये तकाज़ा किया हो, ना सिर्फ अहले बैत बल्कि उनके साथ जो और भी बच्चे मौजूद थे उन्होंने ये तकाज़ा किया हो कि मौला हम बहुत शदीद प्यासे हैं, तो आप प्लीज़ हमें जो है वो पानी मैसर हो जाए, यजीद की बैत कर लें। ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है दुनिया के लिए कि अगर आपको हक़ के लिए खड़ा होना है तो फिर आपको मतलब इसी लेवल पे जाके सोचना होता है। और ये तरबियत इमाम हुसैन इस्लाम तरबियत अहले बैत है कि उनके बच्चे भी इस्तकामत के साथ जो है इस यजीदी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े रहे। उन्होंने जंग नहीं की, लेकिन ये जंग का एक हिस्सा था कि उन लोगों ने पानी का तकाज़ा तो किया लेकिन बैत का तकाज़ा नहीं किया। और मैं इसको इस तरीक़े से सोचता हूँ कि यह भी एक सोचने की बात है, एक फ़िक्र की बात है कि क्यों अहले बैत के बच्चों ने इस तरह का, क्योंकि जिस ख़ानदान के बच्चे थे ये जन्नत के शहज़ादों के बच्चे थे, ये जन्नत के शहज़ादों के बच्चे थे। इनका लेवल, इनका जो दर्जा है, इनकी जो सोच है वो उसी हिसाब से थी। और हम कुर्बान इनके बच्चों के ऊपर, हम इनके जूतों की खाक भी नहीं है। बहरहाल मैं दोबारा से इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े में दाखिल हो चुका हूँ। ये देखिए मेरे बिल्कुल पीछे हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है और यहाँ से मैं चलता हुआ आया हूँ अभी मौला हुसैन इस्लाम के रोज़े की तरफ। तो अभी हम लोग फिर हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में, फिर आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह परवरदिगार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। शिद्दत गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। बहरहाल करबला जो है वो फिर करबो बला है, यहाँ पर तकलीफ़ें तो हैं ही। और आप लोगों को बताता चलूँ कि आज जो है वो मौलाना अली रज़ा रिज़वी जो है वो मिंबर रईसी पे जो है वो खिताब करेंगे। तो बहुत सारे मोमिनात की जो है वो तादाद यहाँ तशरीफ़ लाएगी, तो वो भी आप देखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस वक्त जो है वो मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ सिक्योरिटी के लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर मुसलसल ही चल रहा है। यहाँ पर ये वॉलंटियर्स खड़े हुए मौला हुसैन इस्लाम के, जो कि यहाँ पर मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। बहुत मुश्किल काम है, हम अपने इमाम बारगाहों के अंदर जो है वो 1000, 2000, 3000 लोगों में जो है कभी कभी परेशान हो जाते हैं उनको मैनेज करने में, और यहाँ पर करोड़ों लोगों को मैनेज किया जा रहा है। और यकीनन ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नैबत में काम हो रहे हैं। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि आज़ादी के सिलसिले में तुम जो भी काम करते हो वो तुम खुद से नहीं करते, बल्कि वो हम हैं जो तुम्हें मुंतखब करते हैं। और इस वक्त मैं कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। ये गालिबन जो है वो एंट्रेंस है, और क्योंकि यहाँ के रास्ते कुछ एक जैसे हैं तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, और मैंने गलत जो है वो टर्न ले लिया है। बहरहाल मिल जाएगा रास्ता, मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। करबला बहुत अरसे से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी मैं ढूंढता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ।